ओ गॉड, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बताइए, आज सुबह बोला है कि आज शाम को स्पीच देनी है। अब इतने कम वक्त में स्पीच को तैयार कैसे करूं? क्या आपके सामने कभी ऐसी कोई समस्या आई है? बहुत कम समय मिला हो और स्पीच देनी हो, तब आपने क्या किया? वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे कम समय में एक बहुत अच्छी स्पीच को तैयार कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि कम समय में कैसे एक अच्छी स्पीच को तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको कम समय में एक अच्छी स्पीच देने के लिए 5 इफ़ेक्टिव टिप्स बताने वाली हूँ, और ये 5 इफ़ेक्टिव टिप्स आपको मदद करेगी बहुत शॉर्ट पीरियड में एक अच्छी स्पीच को तैयार करने के लिए। मेरी जो पहली टिप्स है वो है विचारों को लिखना। जी हाँ, आप जब भी किसी स्पीच को तैयार करते हैं और वक्त बहुत कम है, तो सबसे पहला काम कीजिए, एक पेन उठाइए, पेपर उठाइए और जो भी आपके विचार हैं, जो भी आप उस स्पीच में कहना चाहते हैं, आप उसे एक पेपर पर लिख लीजिए। इससे ये होगा कि आपके जो थॉट हैं वो एक पेपर में इकट्ठे हो जाएंगे और आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको स्पीच में कहना क्या है। तो आपने पेपर और पेन ले लिया, अपने विचारों को लिख लिया। जब आप पेपर में अपने विचारों को लिख लेते हैं, तो उसके बाद आपको ये करना है, जो मेरी दूसरी टिप्स है वो है कि आपको अपने विचारों को डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मतलब आपको पॉइंट्स बनाने हैं पूरी स्पीच में। जो भी आपने लिखा है उसके पॉइंट्स बना लीजिए कि ये मैं शुरुआत में कहूँगी, ये मैं बीच में कहूँगी और ये मैं अंत में कहूँगी। जब आप डिवाइड कर लेते हैं तो आप और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि आप स्पीच को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो जो दूसरी टिप्स है वो है आपके जो भी विचार हैं उसको डिवाइड करना। आपने जो भी स्पीच लिखी है, आपने उसको भागों में डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब बस आपको तलवार उठानी है और जंग में कूद जाना है। मैं कोई असली जंग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने जो भी स्पीच को लिखा है, अब बारी आती है आपको उसको याद करने की। जो मेरा तीसरा टिप्स है वो है आपको उसको याद करना है, और वो भी मिरर के सामने खड़े होकर। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और बार बार उस स्पीच को, जो भी आपने लिखा है, जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, उसको बार बार बोलिए, पढ़िए और ये इमेजिन कीजिए कि आप पूरे ऑडिटोरियम में खड़े होकर बोल रहे हैं और जो भी दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं। ऐसा करने से एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपको वो स्पीच बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। मेरा जो चौथा टिप्स है आपको कम समय में स्पीच तैयार करने के लिए, वो ये है कि जब भी आप कोई स्पीच तैयार करते हैं और समय बहुत कम है, तो आपको अपनी स्पीच में कोई किस्सा या कोई कहानी को इंक्लूड करना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही स्पीच में जब कोई कहानी सुनाई जाती है तो जो दर्शक हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो जो स्पीच होती है वो बहुत ज़्यादा सफल होती है, सक्सेसफुल होती है। लेकिन ज़्यादातर जब बहुत कम समय है तो ऐसे में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ज़रूर कोई किस्सा सुनाएं, कोई कहानी सुनाएं, ताकि आपको उसको याद भी ना करना पड़े, क्योंकि वो कहानी आपको पहले से पता होगी, वो किस्सा आपको पहले से पता होगा। तो ऐसे में आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाएगी। मेरी जो लास्ट टिप्स है वो है प्रैक्टिस, अभ्यास। अ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो स्पीच है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। चाहे कितना ही कम वक्त क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितना भी समय आपके पास हो, आपको बार बार अपने आप को सुधारना है और ज़्यादा बेहतर और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना है। ये करने से आप कम समय में भी बहुत अच्छी स्पीच को दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको 5 इफ़ेक्टिव टिप्स बताए हैं, उनको अपनाकर आप एक बहुत अच्छी स्पीच को, चाहे आपके पास आधा दिन का वक्त हो, चाहे आपके पास पूरे 1 दिन का वक्त हो, आप एक अच्छी स्पीच को तैयार कर सकते हैं।
यदि आप ये जानना चाहते हैं कि एक स्पीच को लिखा कैसे जाता है, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है। यदि आप मेरे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको कोई स्पीच देना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा रखिए कि आप एक बहुत अच्छी स्पीच दे पाएंगे। स्टेज पर जाने से पहले गहरी सांस लीजिए और बहुत आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर जाइए। जब भी आपको स्पीच देनी हो तो बार बार उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। खुद को रिकॉर्ड करके मोबाइल में या कैमरे में सुनिए, उससे आपको अपनी कमियों का पता चलेगा। और जो भी आपकी उच्चारण की कमियां हैं या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ गलत है तो उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। कई बार आपकी स्पीच तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपका जो उच्चारण होता है उसकी वजह से आपकी जो स्पीच है वो ख़राब हो जाती है। कई बार आपका जो बोलने का तरीका है या फिर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो गलत हो जाता है और आपकी जो स्पीच है वो सक्सेसफुल नहीं होती। इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है और यदि आप बारीकी से इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। तो जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो टिप्स आपको बताई हैं उससे आपकी स्पीच और ज़्यादा बेहतर होगी। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने उसका आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फेसबुक का एक पेज है मेरा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली में सब्सक्राइबर 10,000 के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी बातों को लेकर लाइव सेशन करूं यूट्यूब पर, तो आप मुझे बताएं। मैं 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ज़रूर लाइव सेशन करूंगी और जो भी आपके सवाल हैं उनका जवाब दूंगी। मेरा मकसद है आप सभी को एक अच्छा वक्ता बनाना, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाना। यदि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो उन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि यदि कोई पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है तो उस तक मेरे वीडियो पहुंच सके और उससे थोड़ी मदद मिल सके। तो दोस्तों, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।